everyone, my name is Rinku Arun Bhalla and I welcome you to my first vlog which I am making right now. The idea for making this vlog is only to share my view for C1D visa. आज मेरा ऐसे भी यही मोटिव है कि मेरा आइडिया शेयर करना है कि आज का मेरा जो C1D वीज़ा का इंटरव्यू था वो कैसा गया, मैं बस वही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया यूट्यूब पे सर्च सर्च करके 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 सब देखा। किसी के पास भी मतलब कोई भी ऐसा रीसेंट वाला नहीं मिला मुझे कि बता सकता है कि उधर क्या होता है, कौन से सवाल पूछा जाता है, कैसा रहता है। मतलब फर्स्ट टाइम, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम, एकदम फर्स्ट टाइम, एकदम फ्रेशर। ना इससे पहले कोई सेलिंग हुआ है मेरा, ना कुछ भी, कुछ भी नहीं किया था मैंने। मेरा एकदम फ्रेश सीडीसी है। और मेरा एकदम फ्रेश सीडीसी है, ना मैंने कोई सेल किया है ना कुछ, अभी तक कुछ भी नहीं किया है मैंने। ओके, सो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं यूट्यूब पे क्या सर्च करता था, मैं ये सर्च कर रहा था कि फर्स्ट टाइम गोइंग फॉर C1D वीज़ा, क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यही सब के बारे में मैं डिस्कस करने यहाँ पे आया हूँ, कुछ नहीं। तो मैंने भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे, वीडियोस देखने के बाद मैंने मेरे खुद के क्वेश्चंस रेडी किए, सब जगह पे जाके सबके हर एक वीडियो के। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से ही सोच सोच के दिमाग लगा के लगाया, नहीं। मैंने सबके वीडियोस पे जाके सबके क्वेश्चंस देखा कि क्वेश्चंस क्या है, और एक क्वेश्चंस के मैंने ना एक ये बना के रखा है। आपको दिख रहा है पता नहीं, लेकिन नहीं दिखेगा। बट मैंने क्वेश्चंस रेडी करके रखे थे, और फिर वो क्वेश्चंस रेडी करने के बाद मैंने नोट डाउन किया था मेरे बुक के अंदर, और वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी अभी है। सब कुछ करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, एक हफ्ता मुझे टेंशन था कि मैं क्या करूँगा, मैं कैसा करूँगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होएगा इंटरव्यू में, कैसा जाएगा मेरा इंटरव्यू। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, इंटरव्यू वाला क्या पूछेगा। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, तो इंटरव्यू वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये शिप से जंप कर देगा और वहीं पे सेटल होने की ट्राई करेगा। और मेरे पास डैड भी नहीं है, मेरी सिर्फ एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ मैं। तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि वो इंटरव्यू वाला इसी वजह से रिजेक्ट ना कर दे मुझे। बट ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको शुरू से समझाता हूँ मेरा कैसा गया इंटरव्यू का, और बताता हूँ कैसा था, अंदर कैसा होता है प्रोसीजर, प्रोसीजर, सब कुछ। ओके, तो जब मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्मा फॉर्म जब मैंने भरा था, परफॉर्मा फॉर्म जो यूएस वीज़ा का फॉर्म रहता है जिसपे तुम्हारा सारा डिटेल्स आता है उसके ऊपर, और वो कुछ इस तरह से दिखता है, वो कुछ ऐसा रहता है। तो इसके ऊपर तुम्हारा सारा डिटेल्स रहता है, वो पहले तुम्हें फिल करना पड़ता है इंटरव्यू शेड्यूल करने से पहले। तो उस पे एम्प्लॉय आईडी आपका आ जाता है, फिर नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स मदर्स नेम, एड्रेस, और आपका कौन सा प्लेस है, रैंक क्या है आपका, कितने सैलरी आपको ऑफर किया है, कौन सा शिप है, कौन सा शिप का नाम क्या है, शिप आपका ज्वाइनिंग डेट क्या है, ये सब इसके ऊपर डिटेल भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो पूछ सकते हैं। बट मेरे केस में क्या हुआ, मेरा इंटरव्यू था 8:30 बजे। आज का तारीख है 10 जुलाई, भूल नहीं सकता हूँ, 10 जुलाई 2024। आज का ये तारीख है। तो मेरे इस पे क्या हुआ, मैं 8 बजे ही पहुंच गया, मतलब आधे घंटे पहले पहुंच गया मैं। आधे घंटे पे पहुंचने के बाद वहाँ पे बाहर बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। सब वो लोग अपना डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, सब कुछ क्लियर होने के बाद, फिर वहाँ पे लाइन में बिठाते हैं। बिठाने के बाद जब वहाँ पे शुरू हो जाता है, तो शुरू होने के बाद हमें एक और एक लाइन के अंदर आगे जाना पड़ता है। आगे जाने के बाद उधर वो पूछते हैं कि आपका पासपोर्ट दिखाओ, सीडीसी दिखाओ, और ऑफर लेटर दिखाओ। ऑफर लेटर जो आपको कंपनी की तरफ से मिलता है, जो भी ऑफर लेटर है, वो लोग ऑफर लेटर बोलते हैं। बट ये LOE भी बोल सकते हो, LOE, ऑफर लेटर्स, ये दोनों एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना उसके सामने के ऑफर लेटर क्या होता है, ऐसा सोचते मत बैठ जाना। जो डॉक्यूमेंट है दे दो, दिखा दो। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो वो खुद बोलेंगे ये इंटरव्यू के लिए आया और इसको खुद को नहीं मालूम है ऑफर लेटर क्या है। तो वहाँ पे भी वो लोग को ना थोड़ा गड़बड़ लगता है। तो एकदम बिंदास जाने का। और उनके सामने ऐसा भी नहीं कर सकते कि सारा डॉक्यूमेंट्स
फैला के रख सकते हैं कि भाई कौन सा चीज चुन के देता हूँ मैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो चिल्लाया भी एक ऑफिसर ने वहाँ पे। एक लेडी बेटी थी, लेडी ऑफिसर, वो इंडियन ही थी, इंग्लिश एक्सेंट में बात की थी। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट किया था। तो उसने मुझे पूछा, मुझे आपका ये दिखाओ, फॉर्म दिखाओ, इंग्लिश में उसने पूछा था, शो मी योर पासपोर्ट एंड DS-160। DS-160 का तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा काम नहीं था, बट फिर भी लेके जाओ, ऐसा कुछ पूछते नहीं है कि शो मी योर DS-160 फिर ही अप्रूव करेगी, नहीं। DS-160 होने के बाद फिर आपका अगला है जॉब ऑफर लेटर। ऑफर लेटर के बाद CDC, पासपोर्ट हो गया, फिंगरप्रिंट स्कैन। फिंगरप्रिंट स्कैन होने के बाद फिंगरप्रिंट स्कैन होने के बाद मुझे आगे भेज दिया गया। मुझे आगे भेज देने के बाद फिर मैं लाइन में लगा फिर से। फिर इंटरव्यू का टाइम आ गया। इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा धक 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 धक, ओहो, क्या मस्त था वो मोमेंट। सबके मुंह पे 12 बजे, किसी को मालूम नहीं कौन क्या कुछ कौन सा सवाल पूछने वाला है, कौन सिलेक्ट होने वाला है, कौन नहीं होने वाला है, कैसा लगता है। बुरा लगता है जब नहीं सिलेक्ट होते हो तो। समझ में आता है कि पैसा गया, टाइम गया। हम्म, बुरा लगता है। 15,500 ऐसा कुछ तो भी जाता है। कुछ खाने की काम नहीं है, C1D वीजा की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म, तो बुरा तो लगता है बाबा। मेरा तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट था, और वो भी क्लियर कर दिया मैंने। और क्लियर होने के बाद वो लोग कुछ इस तरह का फॉर्म आपके हाथ में देते, और बोलते ओके कि तुम्हारा ये सिलेक्ट, तुम सिलेक्ट हो चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। और फिर इस पे लिखा है, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशंस, योर पासपोर्ट एंड वीज़ा विल बी सेंट टू योर लोकेशन यू सिलेक्टेड व्हेन यू मेड योर एप्लीकेशंस। मतलब जब आप ये परफॉर्म फॉर्म भरते हो ना, वो एप्लीकेशन के ऊपर है ना, उस पर लिखा रहता है कि तुम्हें तुम्हारे डॉक्यूमेंट कहाँ से कलेक्ट करना है। तुम्हें अगर अपने घर की तरफ मंगाना है तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं, 850 समवॉट। फिर अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन चार्जेस वैसा होता है। फिर the delivery location and appointment letter, a message will be sent via SMS or email to your registered mobile number, email address when your passport is ready for collection, delivery. Passport not collected delivered will be returned। अगर आपका कोई भी पासपोर्ट आपने नहीं कलेक्ट किया वहां से, या फिर पोस्ट ऑफिस से आपकी तरफ से नहीं आया, तो वो वापस से US काउंसिल के पास चले जाता है, रिटर्न हो जाता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फिर वो लोग अपना एक वेबसाइट देते हैं। अगर और एक वेबसाइट है जिस पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और वो सब देता है, वो सब आप चेंज कर सकते हो, बट द क्वेश्चंस मेन, क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हो वो, ठीक है, मैं बताता हूँ। एज अ कॉमी, मैं तो कॉमी के लिए गया था, कॉमी शेफ। एज अ कॉमी शेफ मुझे कुछ ज्यादा कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं पूछा। अभी वो डिपेंड करता है कि कौन सा काउंसलर तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला है, ओके। कुछ काउंसलर्स बहुत शार्प होते हैं, बहुत शार्प, मतलब बहुत तेज होते हैं कुछ काउंसलर्स। वो काउंसलर्स कैसे आपको मतलब पूछेंगे, 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लेंगे, 3 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, बट 1 मिनट तो कंफर्म है ही है। 1 मिनट के अंदर मेरा तो वो ले ही लिया, 1 मिनट के अंदर खत्म, मेरा सारा इंटरव्यू खत्म 1 मिनट के अंदर। मैं इतना टाइम से रुका था, और उस सारा क्वेश्चन मैं पूछा हूँ। बाहर जितने लोग बैठे उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, बात करना चाहिए उनसे। जितने भी आजू बाजू रहते हैं ना, सब टेंशन में रहते हैं, सब अपने दुख में रहते हैं। बात करो, हल निकालो, बट कोई अगर ऐसा आपको डिमोटिवेट करता है तो भाई दूर हो जाओ, दूर हो जाओ डायरेक्ट। थोड़ा उसको बोलो ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरे को कुछ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो थोड़ा दूर रहो उससे। और बस फिर जितना इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो उससे निकालो, बात करो, देखो, बोलो क्या है, आप पहले गए थे क्या, रिजेक्ट क्यों हुए थे, क्या रीज़न था। और वो सब मिस्टेक्स पे काम करो, वहीं पे काम करो कि नहीं, ये मिस्टेक्स मैं नहीं करूँगा। एज अ शेफ मैं गया था, तो मुझे क्वेश्चन उन्होंने पूछा, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, कितने महीने का या कितने साल का एक्सपीरियंस आपको है। तो मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा सो एंड सो, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस फ्रॉम लैंड, बट आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑन। तो जब मैंने उससे बोला था कि आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑन बोर्ड, तो उसने मुझे बोला, इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस देन हाउ आर यू अप्लाइंग फॉर इट। तो मैंने बोला, सर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पर फिर मैं इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं आपको समझाता हूँ कि, पर मैंने उसको बोला, सर मेरे पास कोई ऐसा ये तो नहीं है एक्सपीरियंस ऑन बोर्ड, एज ए मैं फ्रेशर ज्वाइन करने वाला हूँ, बट यहाँ पे लैंड पे मेरे को 2 साल हो गए।
ठीक है, मैं ऑन बोर्ड तो नहीं, बट मेरे को लाइन पे 2 इयर्स हो चुके हैं एज अ कॉमी शेफ सर्व कर रहा हूँ। कॉमी शेफ का काम क्या है, उसने मुझे पूछा। मैंने बोला कॉमी शेफ का काम है टू सपोर्ट शेफ दे पार्टी इन कमर्शियल किचन फॉर क्लीनिंग, मिजन प्लान एंड क्लीन डिलीवरी ऑफ फूड, एवरीथिंग एज इंस्ट्रक्टेड बाय द शेफ दे पार्टी एक्सेट्रा। वहां पे तुम क्वेश्चन जब उन्होंने किया, सुनो वो क्या बोल रहा है, उसके बाद तुम रिप्लाई करो। यू कैन टेक योर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स ले सकते हो, सोचो और फिर उसको रिप्लाई करो, बिकॉज उनका एक इंग्लिश एक्सेंट रहता है। सुनाई के लिए कोई टेंशन नहीं, क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर सुनाई देता है। फिर ऐसा नहीं बोल सकते नहीं आई डिड नॉट। स्टैंड स्ट्रेट, शोल्डर अगर, एक डीप ब्रेथ लो, डीप ब्रेथ लेने के बाद शोल्डर स्ट्रेट, बस लुक कॉन्फिडेंट। जो भी वो पूछा जवाब दे दो उसको, बट रिलेटेड होना चाहिए। ट्विस्टिंग मत करना, उसको घुमाना मत, उसको घुमाया ना तो उनको आता है गुस्सा। अभी फॉरेनर्स को कभी भी पेशेंस रखना पसंद नहीं है। हम इंडियंस को कितने बार भी बोलने को तैयार है, 10 बार बोलने को एक ही चीज 10 बार बोलने को तैयार है। तो उसने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा कि सैलरी, तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है, और उसने मुझे बोला कि पहले कहाँ काम किए, और बस इतना ही। फर्स्ट टाइम के लिए तो मुझे इतना ही पूछा। बाकी एक मेरे सामने एक और एक लड़की थी, वो भी कॉमिक्स में ज्वाइन कर रही थी। उसको पूछा कि एक डिश का नाम लो, एक डिश का नाम लो। और मैं बाहर एक लड़के से बात किया था जिसने लॉकडाउन के टाइम पे 2020 में उसने अप्लाई किया था यूएस वीजा, जो अप्रूव हो गया था उसका, नो डाउट। और वो गया नहीं, लेकिन वो गया नहीं, पर उसका अप्रूव हो गया था। तो वो क्या किया, उसको क्या सवाल पूछा था, मैंने पूछा था तो उसने मेरे को बोला रिलेटेड टू योर वर्क, तुम्हारे काम के, इससे तुम वो जवाब चाहता है। और वो जवाब एकदम फ्लुएंट होना चाहिए, मतलब ऐसा तड़तड़ तड़तड़ बोल देने का उसको, उसको सिर्फ सुनना है कि ये बंदा सही बोल रहा है। बस C1D वीजा का टेंशन नहीं है, मत लो टेंशन, मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। होता है टेंशन भाई, मुझे एक हफ्ता टेंशन था। मैं रात को कल 3 बजे सोया टेंशन के मारे, और उसके बाद सुबह सिर्फ 2 घंटे की नींद हुई है मेरी, और फिर मैं गया 7 बजे कुछ वहाँ पे, 8 बजे पहुंचा, और हो गया। लकीली मैं मुंबई में ही रहता हूँ, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बट मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। और फिर जब वो वीज़ा अप्रूव हो जाता है ना, बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी, बहुत खुशी मिलती है। कुछ का भी रिजेक्ट हुआ मेरे सामने, क्योंकि वो रिजेक्ट इसीलिए हुआ, इंग्लिश आती है तो बोलो आती है, और इंग्लिश में जवाब दो उसे, और रुकना नहीं। नहीं, ये सब नहीं चलेगा, ये सब मत करना। हिंदी आती है बोल दो हिंदी में मुझे चाहिए ट्रांसलेटर, तो वो ट्रांसलेटर आपको मिलेगा। आप टेंशन मत लो, कोई भी लैंग्वेज होने दो, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कुछ भी बोलो उनको, भाई आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस लैंग्वेज, मतलब मैं इस लैंग्वेज में नहीं हूँ कंफर्टेबल, आप मुझसे हिंदी में या मराठी में, मुझे ट्रांसलेटर चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। कोई टेंशन नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं, मत लो टेंशन, वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी वीज़ा आने के बाद ही मैं वीज़ा दिखाऊंगा। थैंक यू।